नमस्कार, मैं श्री राम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल में हम देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 6 सीटों वाली विद्युत बाइक, विदेश पहुंचा सोलर ड्रायर, हिमाचल में गर्म पानी के झरने, कद नहीं काम बोलता है, नई धरती के नए सितारे। आजमगढ़ के एक युवक की 6 सीटों वाली इलेक्ट्रिक बाइक सोशल मीडिया पर वायरल है। देखते हैं क्या है ये जुगाड़। देश में पेट्रोल डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया जा रहा है। इसी को लेकर यूपी के आजमगढ़ जिले के एक युवक ने ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक तैयार की है जिसमें एक दो नहीं बल्कि 6 लोग बैठकर 150 किलोमीटर सफर कर सकते हैं। आजमगढ़ के लोहरा फखरुद्दीनपुर गांव के आईआईटी छात्र 19 वर्षीय अब्दुल्ला असद ने मात्र 12,000 रुपये के कबाड़ की चीजों से 6 सीटर बाइक तैयार कर दी। यह खबर चर्चाओं में तब आई जब इस बाइक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अब्दुल असद इस आविष्कार के पंजीकरण और पेटेंट की प्रक्रिया पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आम जनता तक यह आसानी से पहुंच सके और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। इस बाइक पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला जा सकता है, वह भी 6 सवारियों को लेकर। महाराष्ट्र में एक किसान के बेटे ने एक ऐसा सोलर ड्रायर विकसित किया है जिसका उपयोग 8 से ज्यादा देशों में हो रहा है। आइए देखते हैं। एक किसान के बेटे वैभव तिड़के द्वारा एक सोलर ड्रायर विकसित किया गया है जो महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से आता है। अब इसका उपयोग लगभग 8 देशों में किया जा रहा है। वैभव तिड़के हमेशा कृषि क्षेत्र की कई चुनौतियों से अच्छी तरह से वाकिफ रहे हैं। उन्होंने यह भी देखा है कि ताजा कृषि उपज वास्तव में बर्बाद हो जाती है और यह सब उचित भंडारण सुविधाओं के साथ साथ विकल्पों की कमी के कारण होता है। वैभव ने सोलर कंडक्टर आधारित ड्रायर विकसित किया है जो कृषि उपज का भंडारण करने में मदद करता है। इसकी पूरी प्रक्रिया परिरक्षकों के कृत्रिम योजकों की आवश्यकता के बिना होता है। सौर ड्रायर में एक अभिनव खाद्य सुखाने की तकनीक भी शामिल है जो मुख्य रूप से कृषि उपज की उपयुक्तता को बढ़ाने में मदद करती है। केवल फल और सब्जियां ही नहीं, इस उपकरण का उपयोग मांस, समुद्री भोजन और मसालों के लिए भी किया जा सकता है। यह उपकरण विशेष रूप से तब उपयोगी होते हैं जब भोजन को काफी लंबी दूरी पर ले जाना होता है या स्वस्थ तथा डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ बनाने होते हैं। हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी पर स्थित मणिकरण शिव मंदिर में है गर्म पानी के झरने। लेते हैं ज्यादा जानकारी। मणिकरण तीर्थ क्षेत्र के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मणिकर्ण शहर में समुद्र तल से 2,650 मीटर या 7,956 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। एक तरफ पार्वती नदी का जमा हुआ पानी और दूसरी तरफ खौलता हुआ गर्म पानी का झरना। इसे देखकर हर आने जाने वाला हैरान रह जाता है। विश्व प्रसिद्ध कुल्लू दशहरा उत्सव राजा जगत सिंह के शासन के दौरान मणिकरण के इसी मंदिर से शुरू हुआ था। विश्व शांति दर्शन द्वारा विश्व शांति छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जो पुणे स्थित विश्व शांति गुंबद से प्रेरित है। विज्ञान और अध्यात्म के एकत्रित माध्यम से शांति की संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें सहभागी विद्यार्थी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट की फिल्में भेज सकते हैं। फिल्म, टेलीविजन, डिजाइन और मीडिया के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नगद पुरस्कार जीतने का यह एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक है। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए देखिए विश्व शांति दर्शन YouTube चैनल। अपनी प्रविष्टियां यहां नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिएगा। महज 3.5 फीट लंबी आईएएस ऑफिसर आरती डोगरा ने साबित किया है कि धैर्य सभी में सबसे ऊंचा है। सुनते हैं उनके जुनून की कहानी।
अजमेरा की आईएएस अफसर आरती डोगरा का कद भले ही छोटा हो, लेकिन उनके काम उन्हें ऊंचा मुकाम दिला चुके हैं। देहरादून में पली बड़ी 3.5 फुट कद की आरती डोगरा अपने काम को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। अहम प्रशासनिक बदलाव के बाद आरती डोगरा को संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी दी गई। पहले आरती अजमेरा कलेक्टर की भूमिका में थी। 2006 बैच की यह आईएएस अफसर अपने प्रशासनिक फैसलों से राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में महिलाओं के लिए मिसाल बनी हुई है। देश के प्रधानमंत्री भी उनके कामों के मुरीद रह चुके हैं। डोगरा कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुकी हैं। गरीब बेटियों के सपनों को लगे पंख जब हाथ में आई किताबें, जानते हैं कैसे। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली, कचरा चुनने वाली और अनाथ बच्चियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके हाथों में किताब और कॉपी होंगी, लेकिन आज ऐसे कई बच्चियां हैं जो अपनी छिपी प्रतिभाओं को निखार रही हैं। पटना के मनेर प्रखंड के सराय स्थित स्वयंसेवी संस्था नई धरती द्वारा चलाए जा रहे सिस्टर निवेदिता बालिका स्कूल में करीब 100 ऐसी बच्चियां पढ़ाई कर रही हैं जिनके माता पिता नहीं है या उनके अभिभावकों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। कई बच्चियां पहले कचरा चुनने का काम करती थी, लेकिन अब वे मैट्रिक पास कर 12वीं में पढ़ाई कर रही हैं। संस्था की सचिव नंदिता बनर्जी बैंक में चीफ मैनेजर थी। ऑफिस से घर आते समय वह अक्सर छोटी लड़कियों को कचरा चुनते हुए देखती थी। वह इनके लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन रास्ता नहीं सूझ रहा था। नंदिता ने नौकरी छोड़ दी और बेघर बच्चों के लिए काम करने लगी। आज इन बच्चियों को देखकर यह लगता है कि परिवर्तन कितनी सकारात्मक प्रक्रिया होती है। आज सभी बच्चियां न केवल पढ़ने में तेज हैं, बल्कि वह कराटे, गीत, संगीत में भी निपुण हो चुकी हैं। आज इन बच्चियों ने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया है। भारतीय संविधान की रचना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने की थी, ये बात तो हर कोई जानता है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कुछ खास पहलू हैं जो हर कोई नहीं जानता। आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। 1935 में संगठित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संगठन में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही रोज के कार्यालयीन कार्यकाल को 14 घंटों से 8 घंटों तक कम कर दिया था। महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देने वाले हिंदू कोड बिल को पारित कराने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 3 साल तक लड़ते रहे। छूत अछूत की प्रथा पर प्रकाश डालने वाली उनकी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने पाठ्य पुस्तक के रूप में अपनाया है। उम्मीद है यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।